पाकिस्तान ने कभी नहीं किया कि पाकिस्तान ने भी अगले 3 साल के लिए मना कर दिया। पास में हम लोग जा रहे थे, वो लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार अगर टिट फॉर टैट हुआ, इंडिया ने मना किया तो हमने अगले 3 साल के लिए, और सारी डॉक्यूमेंटेशन हुई है, ज़बानी बात नहीं है। कल चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी आखिरकार वो खबर आ गई है जिसका पाकिस्तान को बेसब्री से इंतजार था। यस, एब्सोल्युटली। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है और आईसीसी ने पाकिस्तान की शराइत मान ली हैं और आईसीसी ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है पाकिस्तान अब 3 बरस तक भारत जाकर नहीं खेलेगा। इसका मतलब है कि वो जो तलवार एक इंडियन मीडिया पाकिस्तान पर लटका रहा था कि ये ग्राउंड वक्त पे कंप्लीट नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। और मोहसिन नकवी साहब ने भी थोड़ी देर पहले कज़ाफी स्टेडियम का विजिट किया, तो मेरे ख्याल में अब इंडिया ने तो पॉलिटिक्स की, पाकिस्तान के रंग में भंग डालने की कोशिश की, लेकिन हमने बहरहाल विन विन पोजीशन पर है। मेरा ज़हन में रखिए कि दुनिया की तारीख है और एक बहुत बड़ा फैक्ट है, यू कैन नॉट डिफेंड योर फेथ, इवन योर फेथ विदाउट इकोनॉमिकल पावर। जैसे वो कुछ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जिसके पास पैसा है वो जो मर्जी करता फिरे। ये फिर क्रिकेट तो क्रिकेट ना हुई। इस जेंटलमैन खेल को, जेंटलमैन तमाशा देख कौन दे? सर तहरीरी मुआहदे पे दस्तखत हो गए? तहरीरी के बगैर हम कुछ नहीं करते। तहरीरी सबने आपके सामने आ जाएगा, बस बिलिंग दे दी है, बिलिंग दे दी है, बिलिंग दे दी है सबने, आपके सामने आ जाएगा शायद ही, लेकिन वो मुकर जाते हैं तहरीर के बाद, फिर हम एक दफा मुकरे, एक दफा फिर देखें। बाबा वो बात ये है कि आप उनको पहले मनाएं जिनकी बात करते हैं, जेंटलमैन जो जेंटलमैन लगाते हैं, जिनके जेंटलमैन ने शुरू किया वही भी घुटने टेके उनके सामने। अगर वो सीधी हो जाए, इंडिया अगर पाकिस्तान आ जाता है ये बड़ी न्यूज है, इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा ये बड़ी न्यूज नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान आएगा तो वैन्यू इधर आएगा, सारा पैसा इधर आएगा, इंडियन ब्रॉडकास्टर इधर आएंगे, पाकिस्तानी इकोनॉमी खुद ब खुद इंक्रीज होगी, पीएसएल खुद ब खुद इंक्रीज होगा। भारत ने जो करना चाहता था वो किया, और उसमें थोड़ा सा गिव एंड टेक किया। वो ये कि ठीक है भाई तुम भी यहाँ आना, और कौन जानता है कि कल को क्या हो। बिकॉज क्या भारत ने पहले नहीं बोला था कि 5 टेस्ट मैच खेलने आएंगे? अब लिखत तो आ गया। क्या आईसीसी के चेयरमैन जय शाह नहीं है? क्या मोहसिन नकवी साहब अगले इवेंट तक यहाँ पे रहेंगे? तो बस हमने फैसला कर लिया और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, लेकिन भारत के मैच जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कल काफी खुश दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि भारत के साथ अब तमाम मामला जो है वो लिख कर होंगे, रिटन फॉर्म में। सारा मसला ही बीसीसीआई का। बीसीसीआई ये चाह नहीं रहा कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो ऊपर जाए, वो सिर्फ ये चाह रहा है कि बीसीसीआई ऊपर है, पाकिस्तान नीचे है। जो आज तक होता आ रहा है, जो हम लोग अपनी होश में देख चुके हैं, वही चलता आ रहा है, क्योंकि उनके पास पैसा है। वो ये चाह रहे हैं कि हम लोग ऊपर है, इनका जो बोर्ड है वो नीचे है, हमारी ही मनमानी चले। वो चाहे आईसीसी का इवेंट हो या चैंपियन ट्रॉफी या वो चैंपियन ट्रॉफी या वो एशिया कप हो, वो कुछ भी हो, यही चाह रहे कि बस हमारी मनमानी चले। इसी वजह से जो बीसीसीआई का जो हेड है उसको आईसीसी का चेयरमैन उन्होंने बना दिया। पिछले 20 साल से आखिरी दफा 2004 में आए, उसके पास कोई जवाब नहीं है। 8 में से 2008 में 20 साल, 16 साल से। देखिए फातिमा, एक मिनट, वो एसीसी का इवेंट था जो लास्ट टाइम हाइब्रिड हो गया ना, ये आईसीसी का इवेंट है। इन दोनों चीजों को आपने मिलाना नहीं है। मेरे ख्याल से भारत ने पावर शो की है। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक पाक भारत मुकाबले के लिए न्यूट्रल वेन्यू कौन सा होगा, ये फैसला भी मेजबान मुल्क करेगा। यानी कि प्ले में हम जो भी मेजबान मुल्क होगा, जैसे अगले टूर्नामेंट्स इंडिया में है, तो वो फैसला करेंगे कि उन्हें कौन सा न्यूट्रल वेन्यू सूट करता है। इस मर्तबा हम ये तय करेंगे कि हमें कौन सा न्यूट्रल वेन्यू सूट करता है। सो कोलंबो की भी बात हो रही है, यूएई की भी बात हो रही है, और हमारे जो पैनल के लोग हैं वो चाह रहे थे, वो उनकी राय थी कि कोलंबो प्रॉबली वुड बी मोर फेवरेबल। इंडियन मीडिया पिछले 1 हफ्ते से ये भी कह रहा था कि पाकिस्तान के ग्राउंड शायद रेडी नहीं हो सकेंगे। तो ट्यूसडे को जो आईसीसी का डेलीगेशन था उसने कज़ाफी स्टेडियम का विजिट किया, वहाँ जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, और आज वो नेशनल स्टेडियम कराची में आए। जब उनका विजिट कंप्लीट हुआ तो उसके 1-1.5 घंटे बाद अनाउंसमेंट आया। तो चीज़ जो अब सब लोगों को पता चल गई, एशियन ब्लॉक ने भी आईसीसी बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान को फेवर किया कि ये क्रिकेटिंग रीजन नहीं है, ये क्रिकेट से हटके कुछ और है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आउट ऑफ नोवेयर कोई जवाब होता ना भारत के पास, तो फिर तो समझ में यार अहमद, तुम्हें पता है पिछले 20 साल से उसके पास कोई जवाब नहीं है। क्या पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है? देखिए, हम तो एज ए पाकिस्तानी यही कहते हैं कि सेफ कंट्री है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जाएगा कि भारत नहीं आ रहा, जिम्बाब्वे को क्या मैसेज जाएगा, इंग्लैंड को क्या मैसेज जाएगा, मुझे सिर्फ ये बताइए। और दूसरा ये बताइए, एक और क्वेश्चन, कि क्या पाकिस्तान, अगर इस तरह के पाकिस्तान ये चीज टेकअप करता कि हमने भारत जाके नहीं खेलना आउट ऑफ नोवेयर, क्या पाकिस्तान कामयाब हो जाता फ्यूजन रखने के लिए? बस ये बता दीजिए। हाँ, मेरे ख्याल में अगर हम जीते नहीं है तो हम हारे भी नहीं है। तो सर थोड़ा सा ब्रॉड देखिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे पाकिस्तान को जो पाकिस्तान की जीत होगी, we will play good cricket and we are good host and we do a successful event. We need to host a successful event. बात है, एक शख्स जो है पिछले 16 साल से कहता है कि मैं आऊंगा, नहीं आता, ठीक है, वो नहीं आ रहा, वो उसकी एक चीज में मंतक गलत है। या तो मेरी भी बात सुन लो। नहीं, I think gentlemen, I don't want to, there is no argument. ये मैंने कोई बहस के लिए खोला भी नहीं थी टॉपिक, this is just
facts that are there. This Champions Trophy will be hosted by Pakistan. Yes, भारत न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इनकी टीम की इस सारे और बड़े कॉन्फिडेंट थे कि अगर मुकर गए तो मतलब आगे से इस भारत तो सारे देख लेंगे. एपिसोड में सर्टनली अगर भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल तक भी पहुंचा तो भी मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे. पाकिस्तान को मिलने वाले 2028 के विमेन T20 वर्ल्ड कप पर भी यही फॉर्मूला लागू होगा. कहना था कि कोलंबो हो जाएगा बिकॉज आपको पता ही है दुबई में आजकल यूएई में वीजा मिलना जरा मुश्किल है. लेकिन कोलंबो में बारिश बड़ा अहम किरदार अदा करती है क्रिकेट के मामलात में, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है देखने के. पाकिस्तान ने अहमद अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान ने भी कह दिया ना कि हम इंडिया नहीं, पाकिस्तान ने तो सर ये देखे विन हो गई भारत की, बिकॉज भारत ने आउट ऑफ नोवेयर पाकिस्तान को अनसेफ करार दिया है. पाकिस्तान ने तो भारत को अनसेफ करार दिया. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल. दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है. दोस्तों आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर गुरुवार को एक बड़ी अपडेट सामने आई है. दोस्तों आईसीसी ने अगले साल होने वाली चैंपियन ट्रॉफी की स्थिति पर सस्पेंस खत्म करते हुए यह घोषणा कर दिया है कि चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाएगा. इसमें टीम इंडिया अपने सभी मैचों को न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा. पाकिस्तान भी 2027 तक जो भी आईसीसी इवेंट होंगे भारत में होंगे वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे ही अपने मैचेस खेलेगा. दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं. पाकिस्तान ने कभी नहीं किया कि पाकिस्तान ने भी अगले 3 साल के लिए मना कर दिया. पास में हम लोग जा रहे थे, वो लोग नहीं आ रहे थे. लेकिन इस बार अगर टिट फॉर टैट हुआ, इंडिया ने मना किया तो हमने अगले 3 साल के लिए, और सारी डॉक्यूमेंटेशन हुई है, जबानी बात नहीं है. फातिमा, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इंडियन मीडिया पिछले 1 हफ्ते से ये भी कह रहा था कि पाकिस्तान के ग्राउंड शायद रेडी नहीं हो सकेंगे. तो ट्यूसडे को जो आईसीसी का डेलीगेशन था उसने कजाफी स्टेडियम का विजिट किया, वहाँ जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, और आज वो नेशनल स्टेडियम कराची में आए. जब उनका विजिट कंप्लीट हुआ है तो उसके 1-1.5 घंटे बाद अनाउंसमेंट आया. तो इसका मतलब है कि वो जो तलवार है इंडियन मीडिया पाकिस्तान पे लटका रहा था कि ये ग्राउंड वक्त पे कंप्लीट नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है. और मोहसिन नकवी साहब ने भी थोड़ी देर पहले कजाफी स्टेडियम का विजिट किया. तो मेरे ख्याल में अब इंडिया कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमें एक ऐसा हमें वी शुड लुक फॉर अ बॉलिंग ऑलराउंडर देन बॉलिंग ऑलराउंडर. जी ठीक है. भट्टी साहब, अब भट्टी साहब से हमने बात करनी है क्योंकि बड़ी बड़ी खबरें हैं भट्टी साहब के पास. तो जी फाइनली अनाउंसमेंट हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह स्केड्यूल वगैरह भी आ जाएगा. मुझे ये कंसर्न है कि अभी भी जो पाकिस्तान से बाहर होने हैं मैचेस जिसमें इंडिया होगा, अभी भी ये डिसाइड नहीं हुआ कि वो दुबई होगा, कोलंबो होगा. मतलब डिसाइड कर लें, उसको भी इतना क्या रखा हुआ है सस्पेंस. हमारा शुक्र करें यहाँ तक पहुंच गए. ठीक है, बट अब यहाँ तक पहुंच गए हैं तो अब मजीद 2 महीने ना लगाए ना. जी भट्टी साहब, मेरे ख्याल में हुमा मामला तय पा गए और शेड्यूल भी आईसीसी ने फाइनल कर दिया. आज वीकेंड से पहले आखिरी दिन है, फिर सैटरडे संडे को छुट्टी है, फिर उसके बाद क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां आ रही हैं. तो मेरे ख्याल में आईसीसी मुझे लग रहा है कि आज अनाउंस कर देगा. और कल राशिद भाई ने खबर दी कि 23 फरवरी को पाकिस्तान इंडिया का मैच होना है, लेकिन दुबई में होता है. मेरे ख्याल में दुबई का ही वेन्यू ऐसा है जहां पर पाकिस्तान को रेवेन्यू अच्छा मिल जाएगा. और कोलंबो में बारिश का भी एक वो बड़ा तंग करता है. ये कोलंबो वाला हमेशा बारिश अनॉय कर देता है क्रिकेट को. अच्छा, बीच में हमने मोहसिन नकवी साहब को सऊदी जाते हुए भी देखा. तो कोई आप सजेस्ट कर रही हैं कि सऊदी में भी? मैं सजेस्ट नहीं कर रही, मैं तो क्वेश्चन कर रही हूँ कि वहाँ कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि शायद इस वक्त तो सऊदी अरब में नहीं है, लेकिन अगर दुबई के बराबर में पाकिस्तान ने जो पहले फैसला किया था कि हम पूरी चैंपियन ट्रॉफी जो है पाकिस्तान में ही कराएंगे, तो ये इसी पे रहते. अभी इंडिया वाले खुद उनके जो हैं जो लाइक करते हैं क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को लाइक करते हैं, वो खुद ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है बिल्कुल सही है. वो कह रहे थे ऐसा ही होना चाहिए, इंडिया जाए पाकिस्तान. जो इंडिया के जो हैं मोदी सरकार, आप सबको पता है, वो चाहते हैं कि नहीं, वो अपना जो जिस मकसद वो लेके चले हैं कि उसी पे वो वोट लेते हैं और फिर वो इक़्तिदार में आ जाते हैं. तो ये जो एक सिनेरियो बना था इसी पे डटे रहते. लेकिन एंड द एंड हर एक को पता था कि पाकिस्तानी जो है ये किसी ना किसी स्टेज पे आके ये आ जाते हैं, ये हमें पैसे मिल जाएंगे. $20 मिलियन हमने ले लिए. जी वही ना, पैसों की बात आगे जहाँ वहाँ पाकिस्तानी जो है वो आपको पता है फिर मतलब हमारा बोर्ड पहले हमेशा की तरह फिर से बिक गया. वो नजर आ रहा था, वो ऐसे होना ही था, वो इंडिया ने कभी भी नहीं आना था. देखें, सबसे पहले तो जब ये रिसेंटली इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम गई वहां पे, तो इस शर्त पे गई थी कि वो टीम यानी इंडियन टीम भी पाकिस्तान आएगी. ने तो पॉलिटिक्स की, पाकिस्तान के रंग में भंग डालने की कोशिश की, लेकिन हमने बहरहाल विन विन पोजीशन पर है. मेरे ख्याल में अगर हम जीते नहीं है तो हम हारे भी नहीं है. ठीक है. राशा, आपको क्या लगता है क्वेश्चन करना चाहता हूँ भट्टी साहब से. प्लीज अलाउ मी एक क्वेश्चन भट्टी साहब से करना चाहता हूँ. भट्टी साहब, मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है? देखिए, हम तो एज ए पाकिस्तानी यही कहते हैं कि सेफ कंट्री है. इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जाएगा कि भारत नहीं आ रहा,
जिम्बाब्वे को क्या मैसेज जाएगा, इंग्लैंड को क्या मैसेज जाएगा, मुझे सिर्फ ये बताइए। और दूसरा ये बताइए, एक और क्वेश्चन, कि क्या पाकिस्तान, अगर इस तरह के पाकिस्तान ये चीज टेकअप करता कि हमने भारत जाके नहीं खेलना, आउट ऑफ नोवेयर, क्या पाकिस्तान कामयाब हो जाता फ्यूजन रखने के लिए? बस ये बता दीजिए, हाँ और ना में जवाब दे दीजिए। देखिए, पाकिस्तान ने अहमद अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान ने भी कह दिया ना कि हम इंडिया नहीं, पाकिस्तान ने तो सर ये देखे विन हो गई भारत की, बिकॉज भारत ने आउट ऑफ नोवेयर पाकिस्तान को अनसेफ करार दिया है। पाकिस्तान ने तो भारत को अनसेफ करार दिया चैंपियन ट्रॉफी 2025 में खेलने के लिए, लेकिन ऐसा अब नहीं हुआ क्योंकि वो जो कमिटमेंट करते हैं वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतरते, क्योंकि वो नवाब हैं, वो इसके ऊपर वो समझते हैं कि ये हमारी सारी की सारी दादागिरी है, इसके ऊपर हमारा कब्जा है, हमारा कंट्रोल है, जो हमने करना है वो कर देना है। देखिए, सियासत से क्रिकेट को हमेशा के लिए पार्ट कर देना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे इंडियन जो शायकीन क्रिकेट हैं वो भी कहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट सियासत से हम उसको पीछे नहीं रख पा रहे। देखिए, सियासत से बड़ी बात जो है ना, मैं आपको एक बात बताता चलूं यहाँ पे, ये बात ज़हन में रखिए कि ये दुनिया की तारीख है और एक बहुत बड़ा फैक्ट है। यू कैन नॉट डिफेंड योर फेथ, इवन योर फेथ, विदाउट इकोनॉमिकल पावर। तो यहाँ पे दुनिया में जो है ना वो माल की जंग है, ठीक है, अभी चल रही है। इकोनॉमिकल पावर जो है ना वो बेसिकली इंडिया के पास, इस वजह से आपको अभी सोचना पड़ेगा। मतलब इंडिया के पास पैसे हम कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, इतनी बड़ी इकोनॉमी लेके चल रहा है तो इस वजह से वो कुछ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जिसके एक और शहर है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको एक्सप्लोर करे तो मस्कत में, ओमान का शहर मस्कत है, वहां पर ग्राउंड है, लेकिन वो ग्राउंड इतना बड़ा नहीं है। पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए या तो दुबई का स्टेडियम बेहतर है या कोलंबो का। मेरे ख्याल में कल जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मिल रहे थे बांग्लादेश के जो इस वक्त सीईओ है, तो अगर पाकिस्तान ढाका का वेन्यू एक्सप्लोर कर ले तो मेरे ख्याल में ढाका में बड़ा मजा आएगा पाकिस्तान इंडिया के मैच। मैं आपको पता है, जब ये कल जो गुफ्तगू हम देख रहे थे वजीर आजम और जो बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट के हेड हैं उनकी, जो निज़ाम है उबूरी निज़ाम, उसके बहुत सी बातें हो रही हैं, तो व्हाई नॉट ढाका भी हमारे लिए एक न्यूट्रल वेन्यू हो सकता है। मैं तो वहां चाहूंगी जहां हमें सपोर्ट मिले, यू नो, पब्लिक सपोर्ट भी हो हमारे। पब्लिक सपोर्ट ढाका में भी मिलेगी व्हेन इट कम्स टू इंडिया पाकिस्तान मैच। राशिद भाई और बाकी लोग तो खेलते रहे हैं, आपका क्या ओपिनियन है? आपकी राय, आप मशवरा दे दें। आप लॉजिस्टिकली सबसे बेस्ट जो है वो दुबई एंड ओमान नजर आ रहा है। दुबई एंड ओमान जाना, अगर पाकिस्तान अगर 19 को खेलता है लाहौर में, उसके बाद फॉरन फ्लाई करता है नेक्स्ट मैच के लिए, अगर हम कह लें कोलंबो लॉन्ग फ्लाइट है, ढाका से भी दूर है, फिर हम कहीं और जाते हैं। जद्दा की जो बात कर रहे हैं हम, सऊदी अरब की बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बीसीसीआई बहुत इंटरेस्टेड है, पीसीबी ने भी विजिट कर लिया है। इन मीटिंग में एक बहुत अहम चीज हुई है जो कि शायद अभी सरफेस पे नहीं आई है। लॉस है पाकिस्तान का और इंडिया का। सारी दुनिया की टीमें पाकिस्तान इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सब आके, न्यूजीलैंड भी आ गया। बाहर जा रहे हैं एंड देन ऑल नो एक खूब दिमाग। और अहमद, एक चीज जो अब सब लोगों को पता चल गई, एशियन ब्लॉक ने भी आईसीसी बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान को फेवर किया कि ये क्रिकेटिंग रीजन नहीं है, ये क्रिकेट से हटके कुछ और है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आउट ऑफ नोवेयर कोई जवाब होता ना भारत के पास, तो फिर तो समझ में यार अहमद, तुम्हें पता है पिछले 20 साल से उसके पास कोई जवाब नहीं है। पिछले 20 साल से आखिरी दफा 2004 में आया, उसके पास कोई जवाब नहीं है। 8 में से आईसीसी 2008 में 20 साल, 16 साल से। देखिए फातिमा, एक मिनट, वो एसीसी का इवेंट था जो लास्ट टाइम हाइब्रिड हो गया ना, ये आईसीसी का इवेंट है। इन दोनों चीजों को आपने मिलाना नहीं है। के पास पैसा है, वो जो मर्जी करता फिरे, ये फिर क्रिकेट तो क्रिकेट ना हुई। इस जेंटलमैन खेल को, तमाशा देख, कौन देखता है? पैसा फेंक, तमाशा रहे हैं यार, इतनी अच्छी गेम है, आपको इसको कौन सा जेंटलमैन? वो जेंटलमैन तो उनके नीचे लगे हुए हैं। व्यक्ति बनाने में कौन था वो जेंटलमैन? तो उनके साथ लगे हुए हैं। बातों बाबा, वो बात ये है कि आप उनको पहले मनाएं जिनकी बात करते हैं जेंटलमैन, जो जेंटलमैन लगाते हैं, जिनके जेंटलमैन ने शुरू किया वही भी घुटने टेके उनके सामने। अगर वो सीधे हो जाए तो इंडिया से, अफगानिस्तान भी मिल गया इंडिया के साथ, कह रहा है हमें भी यहाँ पे सिक्योरिटी ना। मैंने पहले दिखाया ना, ये बेसिकली एक तमाशा है, तमाशा। ग्राउंड भी जो खेल जो है ना, ये बाकायदा पूरा एक इकोनॉमिकल हब बन गया। क्या तो आप नहीं समझते कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है? नहीं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन बात ये है कि आपने मनाना कैसे है? जिनकी बात कहते हैं कि अभी आप जेंटलमैन, या तो एक तरफ रहे ना, या तो जेंटलमैन रहे, या फिर इकोनॉमिकल पावर के उनके बराबर आए, क्रिकेट का बॉयकॉट कर। ब्रॉडकास्टर का जब आप खेलते हैं, ऑफशोर खेलते हैं, आपको हैवी लॉसेस होते हैं उसके अंदर, तो उसको कंपनसेट कैसे किया जाए? बात अब यही ज़ाहिर गौर है कि एशिया कप के बाद एक ऐसा इवेंट हमेशा कराया जाए जिसमें भारत और पाकिस्तान लाजिम हो, और एशियन काउंसिल की टीम एक जो टॉप रैंकिंग में इन दोनों के अलावा वो ट्रायंगुलर हो जाएगा। उसका जो पैसा है, उसका जो फंडिंग है, 45% भारत और पाकिस्तान को दी जाएगी, 10% थर्ड कंट्री को। बाकी ब्रॉडकास्टर का पता ही है आपको, जो उनको राइट्स मिलेंगे उस पर चला जाएगा। उसका बेहतरीन वेन्यू जो लगता है फ्यूचर में वो जद्दा लगता है, क्योंकि वो ऐसा जगह है जहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, एशियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा वहां पे होते हैं। ये चीज हो जाती है तो ये बेनिफिट है। जो नकवी साहब बात करते हैं कि विन विन सिचुएशन, वो तो चैंपियन ट्रॉफी तो है, कुछ लिया कुछ दिया, लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी बीसीसीआई की भी
और पीसीबी की भी, स्पेशली ये क्रिकेट की बहुत बड़ी जीत होगी। सर्टनली। अच्छा, हम न्यूट्रल वेन्यूज की बात कर रहे हैं। आपको पता है नॉकआउट मरले या उसके बाद सेमीज एंड फाइनल भारत होता है और हमें न्यूट्रल पे खेलने पड़ते हैं, तो वो रिजर्व डे कैसे मैनेज करेंगे? मतलब स्केड्यूल में ये सब देखना पड़ेगा, एक एक दिन रखना पड़ेगा? भट्टी साहब, मेरे ख्याल में अब्दुल्ला, मुझे लग रहा है जिस तरह इन्होंने शेड्यूलिंग कर रहे हैं कि इंडिया के मैचेस पहले करवा देंगे ताकि इंडिया अपने 3 मैच खेलकर फारिग हो जाए, फिर टूर्नामेंट पाकिस्तान आ जाए। उसके बाद फिर मेरे ख्याल से भारत ने पावर शो किया है। भारत ने जो करना चाहता था वो किया और उसमें थोड़ा सा गिव एंड टेक किया। वो ये है कि ठीक है भाई तुम भी यहाँ आना, और कौन जानता है कि कल को क्या हो। बिकॉज क्या भारत ने पहले नहीं बोला था कि 5 टेस्ट मैच खेलने आएंगे? अब लिखत तो आ गया। क्या आईसीसी के चेयरमैन जय शाह नहीं है? क्या मोहसिन नकवी साहब अगले इवेंट तक यहाँ पे रहेंगे? तो सर थोड़ा सा ब्रॉड देखिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे पाकिस्तान को जो पाकिस्तान की जीत होगी, we will play good cricket and we are good hosts and we do a successful event. We need to host a successful event. बात है, एक शख्स जो है पिछले 16 साल से कहता है कि मैं आऊंगा, नहीं आता। ठीक है, वो नहीं आ रहा, वो उसकी एक मंतक गलत है। अहमद, या तो मेरी भी बात सुन लो। नहीं, I think gentlemen, I think I don't want to, there is no argument. ये मैंने कोई बहस के लिए खोला भी नहीं थी टॉपिक। This is just facts that are there. This Champions Trophy will be hosted by Pakistan. Yes, भारत न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा and it is what it is, hybrid model, fusion model. नहीं आ रहा, हम नहीं आप एक दफा करके दिखाएं। मैं यही कहता हूँ, हमारे मोहसिन नकवी साहब ने यही तो जलालत की है ना कि कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा अभी तक, और ऊपर से पैसे पे लेके ठीक है हाइब्रिड मॉडल, फ्यूजन मॉडल, सारे मॉडल मान दिए। व्हाट इज दिस यार? व्हाट द हेल यार? कौम है, आपने 76 सालों से कुछ तो कोई अच्छी कोई खबर दे दो, कोई अच्छा शगुन तो दे दिया। कोई क्रिकेट में, सियासत में नहीं दे सकते, मुल्क में दे सकते, कोई बाहर कौमों में तो हमारा भर किया था। आपको याद नहीं रहता? पता नहीं क्या वजह है। रमीज राजा ने यही तो कहा था। फिर क्या बना रमीज राजा का? नजर आता है वो कहीं भी पीसीबी के कहीं पास भी किसी भी रूम में, वो पीसीबी ये लाहौर में बिल्डिंग है, थोड़ा पास जाए। जी मैं वही कह रहा हूँ ना। नहीं देते। कहां से चलती है अभी क्रिकेट? क्यों कहां से चलती है क्रिकेट? वो इंडिया के खिलाफ बोला था। मेरी बात सुने, अगर वो नहीं आएंगे हम भी नहीं जाएंगे भाई। तो ये तो अभी बोला था यार, बोला था ना, करके दिखाया। मैं करके दिखाने की बात करता हूँ। बोलने से निकाल दिया है। देखिए, बोले तो सारे बोले जा रहे हैं। लगाया था ना, उसको भी निकाल दिया इमरान खान को, और फिर उसके बाद रमीज राजा की भी छुट्टी करवा दी। ग्रुप मैचेस कंप्लीट होने के बाद फिर सेमीफाइनल लाइनअप और फिर फाइनल अगर इंडिया क्वालिफाई करता है तो दुबई में होगा या कोलंबो में या ढाका में या फिर लाहौर में। तो इस तरह ये लोग शेड्यूलिंग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल इन्होंने काफी इस पे होमवर्क कर लिया। और जो अभी बात हो रही है जद्दा की, अब आपको याद होगा कुछ दिन पहले आईपीएल का जो ड्राफ्ट था वो भी जद्दा में हुआ, और उसके कुछ दिन बाद फिर फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी भी 2034 की जद्दा को मिल गई। तो सऊदी अरब में काफी चीजें एक्सप्लोर हो रही है। मुझे लग रहा है कि क्रिकेटिंग सेंस में अगर हम देखें, और चेयरमैन पीसीबी ने अभी कुछ दिन गुजारे भी हैं और वहां मुलाकातें भी हुई हैं, सो ऐसा हो नहीं सकता कि ट्रायंगुलर सीरीज, राशिद भाई ने ये बात बताना भूल गए कि एक ट्रायंगुलर सीरीज भी पाकिस्तान को मिल गई है। पाकिस्तान, इंडिया और एक और एशियन कंट्री जो है वो हर साल एक ट्रायंगुलर सीरीज खेलेंगे। वर्ल्ड कप की तो मेजबानी मिली है, तो मुझे लग रहा है कि वो टूर्नामेंट जद्दा में हुआ करेगा। और आपको पता है सऊदी अपने आप को ये प्रमोट भी इस तरह कर रहे हैं एज बीइंग द हब ऑफ स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट एंड ऑल दैट। तो उनके भी ये फेवर में शायद जाए कि इतना बड़ा टूर्नामेंट है और उसका अगर हाइब्रिड मॉडल का एक पार्ट निकल रहा है तो व्हाई नॉट वी डू इट। कुछ इस किस्म की भी शायद जब पहली दफा कोई चीज कर रहा होता है तो यू नो वो फिर और ज्यादा जान मारता है। ऑफ कोर्स, एंड दे वांट इट टू बी वेरी बिग एंड व्हाट्स बिगर देन द चैंपियंस ट्रॉफी। अच्छा ये बताएं, अब ये चूंकि इंडिया तो पाकिस्तान आएगा नहीं, सारे उनके मैचेस तो जो भी जगह का तयन होगा, तो ये बताएं कि स्केड्यूल में किस तरह होगा कि एकदम से सारे मैचेस जी इंडिया वाले नहीं है कि उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि यूएई है, कोलंबो है, वो चाहते हैं कि जो वो कह रहे हैं ना बस वो फुलफिल हो जाए, व्हिच गिव्स देम एन अपर हैंड कि भाई हमारी बात मानी गई है। अब तो खैर चेयरमैन भी उनके हो गए आईसीसी के, तो यही है बस। वरना आई डोंट थिंक प्लेयर्स को मसला है, ये सिर्फ ऊपर से बोर्ड और पॉलिटिक्स का सीन है, क्योंकि सारे प्लेयर्स तो काफी बार हामी बढ़ चुके हैं यहाँ पे आने की। नहीं, आप क्या कहेंगे यार, क्या इंडिया डर गया पाकिस्तान आने से, यूएई जाने से, जो कोलंबो में ले गए हैं मैचेस? हाँ, मेरे हिसाब से तो डर गया इंडिया, डर गया। हाँ, डरने वाली बात तो नहीं है। मतलब यूएई की पिचेस इंडिया को सूट करेंगी, कोलंबो की पिचेस तो मेरे ख्याल से थोड़ी स्पिनिंग ट्रैक्स होते हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर होते हैं। लेकिन खैर मजा है, मैं चाहता हूँ यूएई में ना हो, कोलंबो में हो। यार हम तो चाहते हैं टीम इंडिया पाकिस्तान आए, हमने यहाँ पे इतने पैसे लगा दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो सिर्फ लाहौर में लगा दिए उन्होंने, बाकी अगर और भी वेन्यूज में लगा देते तो क्या पता आ जाते वो। क्या आप दिल से ख्वाहिश रखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान आए? नहीं, बिल्कुल रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। और हमें लगता है कि अगर वो पाकिस्तान आएंगे इंडिया, तो पाकिस्तान के स्टेडियम्स में पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया की फॉलोइंग होगी। बिल्कुल ऐसे है भाई, यहाँ पे हमें ग्रीन शर्ट से ज्यादा ब्लू शर्ट नजर आएंगी। बिल्कुल नजर हो जाएंगे। मतलब ये सिर्फ एक सवाल है सिकंदर, अगर साथ हो जाए उनके, उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर ले, मतलब साइकोलॉजिकली इसका क्या इफेक्ट होता है? पॉइंट्स टेबल पे देखो, भट्टी साहब ने बोला है, उसमें काफी सेंस है कि जी इंडिया के मैचेस सारे एक साथ करा दो, मगर फिर वो एक लंबा सा गैप हो जाएगा। सपोज करें इंडिया क्वालिफाई कर जाता है फॉर द सेमीज, तो वो एक लंबे से गैप के लिए वो इंतजार करेगा, बट ऑब्वियसली वहाँ पे प्रैक्टिस की फैसिलिटीज तो मौजूद है, वो कर सकता है। मेरा एक सवाल था भट्टी साहब, ये शारजा का बिल्कुल ही बैन लगा हुआ है, अब बिल्कुल नहीं खेल सकता वहाँ पे कोई? नहीं, शारजा में तो मैचेस होते हैं अभी, अफगानिस्तान और साउथ नहीं, आईसीसी के भी जो विमेंस
T20 वर्ल्ड कप हुआ है तो आईसीसी ने वहां मैचेस करवाए। इंडिया को थोड़े से वहां पे कंसर्न है, लेकिन इंडिया ने तो अपने आईपीएल के मैचेस शारजा में करवाए नहीं। शारजा में कोई मसला नहीं अब, क्योंकि यूएई में 3 अच्छे वेन्यूज हैं, दुबई है, अबू धाबी है, शारजा है, तो ये ऑप्शन भी मौजूद है। लेकिन दुबई का ग्राउंड बड़ा भी है और वहां पर सहूलतें भी ज्यादा है और उस वहाँ एटमॉस्फेयर भी जरा बेहतर है। तो वैसे शारजा ग्राउंड हैज बीन ट्रेडिशनली फेवरेबल फॉर पाकिस्तान, तो इसलिए शायद इंडिया को ज्यादा मसला होता होगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो बड़ा ठीक ठाक ही है। अच्छा, आखिरी में एक चीज में तो आप क्या लगता है कि अगर वेन्यू शिफ्ट हो जाता है श्रीलंका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट बात होती हुई नजर आ रही थी, दोबारा हो पाएगी इंडिया के आने से? मेरे ख्याल से पूरी दुनिया आ चुकी है, बस इंडिया ही नहीं आई है। तो खैर हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास टीम्स आ रही हैं, इंडिया के अलावा बाकी सारी 8 टीमें आएंगी, तो खैर है, अगर उनको नहीं आना नहीं आया हम भी नहीं जाएंगे। यार जो बात बीसीसीआई कह रहा है वही मानी जा रही है, ये क्या रीजन है? नहीं, इस बार आई थिंक बीसीसीआई की बात नहीं मानी गई है। इस बार उन्होंने क्लॉज साइन किया है कि हम भी जाएंगे, नहीं हम भी नहीं जाएंगे और वो भी नहीं आएंगे, जो कि सही है, ठीक है, अच्छी बात है, एटलीस्ट मैचेस तो हो ना। यार हमने तो वो वाला साइन पहले जब एशिया कप हुआ था तब आईसीसी हमारे लाहौर में आया था, मुझे अभी तक मैंने कवर किया था, आईसीसी ने बोला था कि हम रिटर्न दे रहे हैं, अगर पाकिस्तान इंडिया जाएगा वर्ल्ड कप खेलने तो इंडिया आएगा चैंपियन ट्रॉफी खेलने। वो भी बात दरी की दरी रह गई है। मेरे ख्याल से वो ऐसी है क्योंकि एशिया कप के अंदर आईसीसी का कोई दखल नहीं है, वो एशिया एसीसी का मैच टूर्नामेंट है, आईसीसी का नहीं है। तो खैर हम दुआ है हमारी कि आए इंडिया बिल्कुल पाकिस्तान है, अगर विराट रिटायर होने से पहले एक बार आ जाए तो क्या बात। दोस्तों जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 के मामले में एक बड़ी सी जानकारी शेयर की है। उसने बताया कि यह टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा। टीम इंडिया अपने सभी मैचों को न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। हालांकि अभी तक आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जारी नहीं किया है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड कंट्रोल ने टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया था। लिहाजा बीसीसीआई इस बात को मानने से आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल के तहत मुहर लगा दी। इसी के साथ आईसीसी ने पाकिस्तान को एक खुशखबरी दे दी है। दोस्तों आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी को लेकर अपनी वेबसाइट पर जानकारी शेयर किया है। आईसीसी ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के मैच 2024 से लेकर 2027 तक हाइब्रिड मॉडल के तहत ही होंगे। ये दोनों टीमें अपने मैचों को न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेलेगी। यह नियम आने वाले आईसीसी इवेंटों में लागू होगा। अब आईसीसी जल्द ही चैंपियन ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जारी कर देगा। टूर्नामेंट आयोजन अगले साल फरवरी और मार्च में होना है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं तथा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।